तो ये कार है स्कोडा रैपिड और इस कार में प्रॉब्लम ये है कि ये पिकअप नहीं ले रही है ठीक तरीके से और जो ब्लैक स्मोक दे रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रॉब्लम किस तरीके से ये चालू है। सबसे पहले जो इसके अंदर कॉइलिंग का लाइट चला है 1 मिनट के आसपास और उसके बाद जो है इसमें तुरंत ही लगा है चेक लाइट और चेक लाइट लगते इसका जो पिकअप है वो थोड़ा डाउन हुआ और उसके बाद ही तुरंत ऑयल प्रेशर लाइट लग चुका था। जैसा ये लाइट लगा तो उसका जो पावर है वो पूरी तरीके से डाउन हो गया और 50 से 60 के बीच ये गाड़ी चलने लगी और साथ ही साथ जो ब्लैक स्मोक है वो भी देने लगी। तो ये हमारे पास कार आई और हमने जो है इसको स्कैन किया OBD2 से। तो इसके अंदर 2 फॉल्ट कोड आए, देख सकते हैं आप। P0101 मास और वॉल्यूम एयर सर्किट का प्रॉब्लम आया है और जो दूसरा है P0299। तो इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने जो है इसे डायरेक्ट गूगल पे सर्च किया। तो उसके बाद में देख सकते हैं P0299 इज़ डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड DTC फॉर टर्बो और सुपरचार्ज अंडर बूस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टर्बो है ये कम पावर जनरेट कर रहा है। तो इसके कॉजेज़ देख लेते हैं हम क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले तो फॉल्टी टर्बो और सुपरचार्ज, या फिर लो ऑयल प्रेशर इन द इंजन, या फॉल्ट इन द EGR सिस्टम, या हो सकता है एयर और इनटेक लीक और रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा फॉल्टी बूस्ट प्रेशर सेंसर। तो सबसे पहले करते हैं गाड़ी चालू और दिखाता हूँ आपको। तो खोल रहे हैं हम इसका टर्बो। तो टर्बो खोलने के लिए हमें पूरा इसका कंप्लीट मैनिफोल्ड के साथ खोलना होता है और देख सकते हैं आप हमने सब कुछ चेक कर लिया इसका वाला। सबसे पहले तो इसका हमने हॉस पाइप, इंटरकूलर और एक्चुएटर वर्क कर रहा है कि नहीं ये भी चेक किया। और एक्चुएटर अगर वर्क कर रहा है तो इसका साथ के अंदर का जो VGT है ये भी वर्क कर ही रहा होगा, या टर्बो खोलने के बाद हम इसे चेक करेंगे। और इसमें आता है एक EGR। तो ये EGR भी ऑपरेट कर रहा है क्योंकि अचानक से इतना बूस्ट अप डाउन नहीं होता है। और फिर जब हम फाइनली आए हैं इसके टर्बो के ऊपर, तो टर्बो के ऊपर डायरेक्टली हम किस तरीके से पहुँचे ये आपको पहले देखना होगा ये वीडियो। तो जो आपको एरो शो हो रहा था, जो वाइट आपको एयर निकलते दिख रही थी टर्बो में से, तो वो क्यों निकल रही थी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने पीछे का इसका साइलेंसर खोला है और देख सकते हैं आप जो इसके पीछे का प्रोपेलर शाफ्ट होता है टरबाइन, तो ये जो है टरबाइन टूट चुकी थी। टरबाइन टूटने के बाद में भी ये जो टर्बो है ये घूम रहा था। तो सबसे पहले तो इसी ने हमको काफ़ी देर तक के कन्फ्यूज़ किया कि कार के अंदर टर्बो घूम रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो इसका प्रेशर है वो प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा था। काफ़ी कम एयर प्रेशर, ना के बराबर ही ये जो है एयर जनरेट कर रहा था। तो हमारा जो इसका करके हम इसे डायरेक्टली टर्बो को हमने खोल नहीं पाए, लेकिन जो टर्बो है ये कम्प्लीटली डेड हो चुका था। तो देख सकते हैं आप हमने जो टर्बो को हमने बाहर ले लिया है, देख सकते हैं इसके जो शाफ्ट पूरी तरीके से हिल रही है, लेकिन जो टर्बो है वो भी साथ ही साथ इसका घूम रहा है। तो आपको दिखाता है इसके अंदर के, आप देख सकते हैं जो शाफ्ट होती है वो शाफ्ट के अंदर प्ले दिख रहा होगा आपको। तो ये जब शाफ्ट डिस्कनेक्ट होने के बाद में भी जो है इसका टर्बो जो है अच्छी तरीके से घूम रहा था और ज़्यादातर ये प्ले भी नहीं दिखा रहा था। इसी वजह से जो है हम काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो हमने इसके अंदर डाली है न्यू कोर जो टेल कंपनी की है। तो इसी तरीके से इसके अंदर देख सकते हैं आप काफ़ी कम प्ले है, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं क्या उसके अंदर कितना ज़्यादा कम प्ले है या नहीं है। और देख सकते हैं आप उस साइड से हाथ से घुमाने के बाद जो इस साइड से घूमता है, लेकिन उस में जब ख़राब हो गया था टर्बो तो उस साइड से घुमाने के बाद में इस साइड से नहीं घूम रहा था, लेकिन जो कार है कार के अंदर ही घूम रहा था। तो साथ ही साथ जो है आपको ऑयल फ़िल्टर इसके साथ चेंज करना है। और ये रहा इसका एयर फ़िल्टर। तो कभी भी आप जब टर्बो न्यू कोर डालते हैं तो इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और इंजन ऑयल, ये आपको 3 चीज़ें चेंज ज़रूर करना होती है ताकि जो हमारा टर्बो है उसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाए
क्योंकि ये होता ही है, जब भी आपकी टर्बो की कोर की टूटती है तो जो उसकी शाफ्ट है वो घर्षण पैदा करती है, और घर्षण पैदा करने के बाद जो उसका ऑयल होता है, ऑयल के अंदर धीरे धीरे उसके क्रिस्टल जाते हैं जो हमारे टर्बो या इंजन को डैमेज कर सकते हैं। तो कर रहे हैं इसके अंदर टर्बो चार्ज फिट। तो ये देख सकते हैं आप इसमें कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ऑयल फिल्टर। तो ये भी हम जो है न्यू ऑयल फिल्टर डाल रहे हैं इसके अंदर। तो ये कार वगैरह हमारी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई, चल रही थी, सब बातें ठीक है। लेकिन कभी कभी इस वीडियो बनाने का एक मकसद है, दिखता कुछ और है और रहता कुछ और। तो इसके अंदर जो है मैकेनिक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, या कभी कभी तो होता है ऐसा है कि जो कार है हमारे हाथ से चली जाती है काफ़ी ज़्यादा देर के देखते रहने के बाद। तो ठीक है, ये कार वगैरह स्टार्ट हुई और सही तरीके। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे सोच के परे निकल जाता है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।